गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, आज एनपीओ का सेकेंड क्लास है और इसमें हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऐसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किए थे। देखो, यहाँ पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट ऐसा लिखा जाता है, ऊपर में नेम लिखते हैं, ठीक है। वो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब हम डिटेल में बताएंगे। इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है, इधर रिसिप्ट्स लिखते हैं, इधर पेमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। जितना भी रिसिप्ट्स होगा डेबिट साइड, जितना भी पेमेंट्स होगा क्रेडिट साइड, ठीक है। वो किसी भी नेचर का हो, वो किसी भी नेचर का हो, ठीक है। और दूसरा बात, यहाँ पर जो हम लोग का स्टार्टिंग होता है टू बैलेंस बीडी से, जो कि ओपनिंग बैलेंस। तो सबको पता होगा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। तो ओपनिंग हमारा कैश इन हैंड भी हो सकता है और कैश एट बैंक्स भी हो सकता है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है एक बार हम बता देते हैं, सुन। जैसे जब एनपीओ स्टार्ट किया जाता है तो जितना पैसा उसके पास होता है, मतलब एनपीओ के पास कैश के फॉर्म में, उसको हम लोग कैश इन हैंड कहते हैं। और कैश एट बैंक का मतलब एनपीओ जब स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसके पास जितना बैंक बैलेंस होता है उसको कैश एट बैंक हम लोग कहते हैं, ठीक। एक एग्जांपल से समझो। मान लो जैसे यही हमारा एक सोल ट्रेड में बिजनेस तुम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अब सोल ट्रेड में बिजनेस स्टार्ट किए, जितना पैसा स्टार्टिंग में तुम लगाए तो तुम्हारे लिए वो क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। क्या हो गया, ओपनिंग हो गया ना, ओपनिंग बैलेंस हो गया ना, कि ओपनिंग बैलेंस भाई हमारा इतना है। तो तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड, मतलब तुम्हारे लॉकर, ड्रॉवर, गोदरेज ये सब में भी हो सकता है, तो उसी को हम लोग कैश इन हैंड कह रहे हैं। और हमारा कुछ बैलेंस हमारे बैंक में भी हो सकता है, तो जिसको हम लोग कैश एट बैंक कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं सब्सक्रिप्शन का। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है हमारा चंदा, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर का मिला हो, करेंट ईयर का मिला हो, जिस ईयर का हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, या नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया हो, सभी वो लिखेंगे अंदर में। यहाँ अमाउंट लिखा जाएगा, यहाँ अमाउंट लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, जोड़ करके बाहर किया जाएगा, ऐड करके। इसका अमाउंट कैश इन हैंड का यहाँ लिख दोगे और कैश एट बैंक का यहाँ लिख दोगे, ठीक है। जनरल डोनेशंस, जनरल डोनेशंस कहने का मतलब किसी तरह का डोनेशन मिला है एनपीओ को, डायरेक्ट अमाउंट बाहर चला जाएगा। एंट्रेंस फी, अमाउंट बाहर। जनरल ग्रांट्स बाहर, मतलब ये सारा रिसिप्ट है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ग्रास, ईटीसी, मतलब अगर मान लो न्यूज़पेपर लेता है कोई एनपीओ, तो लेने के बाद उसको क्या करता है, पढ़ने के बाद उसको सेल करेगा ना जी, कबाड़ वाले को बेचेगा। तो कबाड़ वाले उसको क्या करते हैं, ले करके पैसा देते हैं कि नहीं, तो रिसिप्ट हुआ ना। जैसे भी केजी बेचे, 10 रुपये केजी, 20 रुपये केजी, वटेवर, तो जितना पैसा आया उसको भी लिखेंगे रिसिप्ट साइड, ठीक है। तो फिर है क्या, सेल ऑफ ओल्ड यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। मान लेते हैं कोई स्पोर्ट्स के लिए कोई क्लब था, तो वहाँ पे जितना भी पुराना सामान था उसको बेच दिया गया, तो पैसा आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे जितना भी आइटम देख रहे हो, ये सारा रिसिप्ट्स का आइटम है, ठीक। उसको हम लोग रिसिप्ट साइड शो करते हैं, याद रखना। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, यहाँ क्या है, टू बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब क्या होता है ये समझो, या तो ये चीज़ और या तो ये चीज़, दोनों में से एक चीज़ ही हमेशा लिखा जाएगा, एक ही चीज़ आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पे हम नोट में लिख दिए हैं आइदर और द टू विल अपीयर, दोनों में से कोई एक ही शामिल होगा, एक ही आएगा। कारण क्या है, मान लो सपोज क्या हुआ कि हमारे पास रिसिप्ट तो इतना आया, ठीक है, लेकिन पेमेंट हम लोग ज़्यादा करना पड़ रहा है, पेमेंट ज़्यादा हो गया। इस साल हम लोग क्या किए कि एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग का फॉर्मेट में आते हैं, कहाँ गया फॉर्मेट। चलो देखो, मान लो रिसिप्ट हमारे पास, मान लो किसी भी माध्यम से एक डोनेशन से ही केवल आया, मान लो, ठीक है। और डोनेशन से हमारे पास इस साल पैसा आ गया 1 लाख रुपीज़ मान लो, ठीक है। लेकिन एनपीओ का जो खर्च है
वो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, मान लो टोटल एक्सपेंस उसको दिख रहा कि 1,20,000 करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 20,000 रुपये तो ज़्यादा पेमेंट कर रहा है ना, तो कहाँ से पैसा आएगा जी? पैसा तो हमारे पास 1 लाख ही रिसीव हुआ ना। पैसा यस सर। हमको रिसीव कितना हुआ, 1 लाख हुआ, लेकिन 1,20,000 रुपये हमको क्या करना पड़ा, एक्सपेंस करना पड़ा इस साल, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एनपीओ क्या करती है, इस कंडीशन में बैंक से पैसा एडिशनल निकाल लेती है। बैंक में अकाउंट है ना उसका, तो बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लेती है, ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा तब, कि बैंक से हम लोग एडिशनल पैसा निकाले, कितना निकाले, 20, तब जाकर टोटल हो गया, टोटल इक्वल हो गया, कोई दिक्कत। अगर मान लो वही दूसरा सिचुएशन देख लो, एक दूसरा सिचुएशन मान लो, सपोज हम लोग को इनकम टोटल इस बार कितना हुआ है, रिसिप्ट कितना हम लोग किए, 1 लाख रुपया रिसिप्ट किए हैं, लेकिन खर्च कितना किए, ओनली 80,000। ले तो 20,000 रुपया कहाँ, 20,000 रुपया यहाँ पर इधर बैलेंस हो रहा ना, इधर घट गया ना, तो यहाँ पे पैसा हमारा बच गया। मतलब यही ना बात क्लियर हो रहा है कि पैसा हमारा बच गया है। कितना पैसा बच गया जी हमारे पास, 20,000 रुपया बच गया। तो 20,000 रुपया बचा, तो वही यहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, मतलब इस साल का जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बनाए हैं, मान लो 2020 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए लास्ट में 31 मार्च को हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, तो हमको दिखा कि कितना पैसा हमारे पास बच गया, 20,000 रुपया भाई बच गया। टोटल दोनों तरफ हो गया ना 1,20,000 रुपया। अब मान लो यही वाला जो 20,000 है, यही जो हमारा 20,000 रुपया है, ठीक है, यहाँ 1 लाख रुपये, यस, ये जो 20,000 है, मान लो 2021 के लिए जब हम लोग बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे 2021 के लिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो यही सीडी वाला बैलेंस जो है ना बीडी हो जाएगा, बाय बैलेंस सॉरी टू बैलेंस क्या हो जाएगा, बीडी। बात समझ में आ रहा, यही बीडी हो जाएगा कब, अगले साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? तो समझ में आ गया, या तो इधर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा और नहीं तो इधर सीडी होगा। तो जनरली याद रखना, जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सब में बाय बैलेंस सीडी नहीं आएगा। एक बार रिपीट कर दे रहे, हाँ रिपीट कर दे रहे, सुनो। अगर मान लो डोनेशन जो है हमारा कितने का है, 1 लाख रुपया का मिला, ठीक, एक्सपेंस कितना हुआ 80,000, बच गया ना हमारे पास 20,000 रुपया, 20,000 रुपया बचा ना, तो ये 20,000 रुपया क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। तो उसी को हम लोग क्लोजिंग को लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी करके, ठीक है। जो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे, यही ओपनिंग हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल से समझो, किसी का सोल ट्रेड बिजनेस है, ठीक, सोल ट्रेड बिजनेस, मान लो आज दुकान ओपन किया, वो अपना शॉप जा कर के ओपन किया। अब ओपन करने के बाद इसमें अपने लॉकर में पैसा देखता है, वो 10,000 पड़ा है। आज दुकान ओपन किया, आज का डेट हम लिख देते हैं 4/6/21, ठीक है, 10,000 दिखता है, तो ये आज के लिए उसका क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक। आज ओपनिंग बैलेंस हो गया कितना, 10,000। लेकिन फिर पूरे डेज में ये बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स किया होगा, तो इसके पास फिर से आ गया मान लो 10,000। तो ओपनिंग तो इसके पास कितना था, 10,000 था, लेकिन जब रात में दुकान बंद कर रहा है ये नाइट में, तो देखता है इसके पास अब कितना बैलेंस पड़ा है, तो 20,000 कितना हो गया, 20,000 रुपया हो गया। तो अभी अभी ये दुकान बंद करके जाएगा, तो उसको ये कह सकता है कि भाई आज का मेरा बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 20,000 रुपया, ठीक है। कल फिर आएगा और दुकान का शटर ओपन करेगा, किस डेट को आएगा, वो 5/6/21 को आएगा। तो क्या ये 20,000 जो सीडी था आज बोलेगा कि नहीं ये ओपनिंग हो गया भाई, ओपनिंग बैलेंस बोलेगा, ओपनिंग बैलेंस हो गया, कितना इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया, तो 20,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से अकाउंट्स में भी होता है, अकाउंट्स जो प्रिपेयर करते हैं हम लोग 1 साल के लिए पूरा करते हैं, तो ये हमारा इस साल का क्लोजिंग बैलेंस मतलब लास्ट डे, ठीक है, 31 मार्च 2021 को
ठीक है। अब जब फिर नेक्स्ट ईयर बनाएगा तो उसमें ये ओपनिंग बैलेंस में कितना शो करेगा, 20,000 रुपये ओपनिंग है। जैसे ये ओपनिंग बैलेंस कितना शो कर रहा था 5 तारीख, 20,000 रुपये। बोलो बात क्लियर है? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. चलो अब नेक्स्ट किन्हीं का स्पीकर म्यूट कर दो। स्पीकर ऑन भी है ना तो म्यूट रखोगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो जल्दी फास्ट करो। एवरीवन म्यूट। कौन है? रोल नंबर 275 सलोनी कुमारी। अनम्यूट मत करो, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। बोलो बाबू, यहाँ तक कोई समझ कोई डाउट है किन्हीं को? No, sir. चलो अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे सारा रिसिप्ट्स हो गया और यहाँ सारा पेमेंट्स हो गया। तो देखो यहाँ पे हम लोग सीडी कब लिखेंगे, जब इधर बैलेंस होगा, ठीक, इधर कम होगा तो हम लोग यहाँ सीडी लिखते हैं, और जब इधर कम होगा तो टू बैलेंस सीडी यहाँ लिखते हैं, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, चलो अब पेमेंट्स का आइटम भी यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक समरी हम लोग देख लें। यहाँ पर रखे हैं समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, मतलब एग्जांपल है रिसिप्ट्स का और पेमेंट्स का। जैसे डोनेशन रिसिप्ट्स का है, एंट्रेंस फी रिसिप्ट है हमारा, लीगेसीज रिसिप्ट है। लीगेसीज क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है, डिटेल में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर अपना इन्वेस्टमेंट को हम बेच दे रहे हैं तो पैसा आएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को बेच दे तो पैसा आएगा। सब्सक्रिप्शन पैसा आता है, रिसिप्ट में लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप से पैसा आता है, रिसिप्ट में लिखेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से पैसा आता है, रिसिप्ट में लिखोगे। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल से पैसा आएगा, रिसिप्ट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट से पैसा आएगा तो रिसिप्ट में लिखेंगे, मतलब एफडी कर दिए, ठीक है। एनपीओ के पास बहुत सारा पैसा आ गया था, वो एफडी कर दिया बैंक में, तो ब्याज मिलेगा ना उस पैसे पे, तो रिसिप्ट होगा, तो उसको रिसिप्ट में लिखेंगे। इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा इन्वेस्टमेंट पर, रिसिप्ट में लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसी तरीके से यहाँ पे और भी रिसिप्ट का आइटम है। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी सोच, सेल ऑफ स्क्रैप, ग्रांट इन एड, इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन स्पेसिफिक फंड, इन्वेस्टमेंट्स, मिसलेनियस रिसिप्ट्स, और भी अतिरिक्त कुछ हो सकता है। अब पेमेंट में आते हैं। पेमेंट में क्या क्या हो सकता है, जैसे परचेज किए फिक्स असेट, ठीक है। फिक्स असेट का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई मशीन खरीद लिया गया एनपीओ के द्वारा, ठीक है, कोई प्लांट ले लिया गया, फर्नीचर ले लिया गया, तो पैसा खर्च होगा ना, हाँ पैसा खर्च होगा ना फिक्स असेट में, तो पेमेंट हुआ, तो इधर लिखेंगे पेमेंट साइड में। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर चार्जेस, एडवर्टीजमेंट्स, वेजेस एंड सैलरी, ओनोरेरियम, टेलीफोन चार्जेस। ओनोरेरियम क्या होता है सब बताएंगे डिटेल में अगले क्लास में। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, अपकीप ऑफ प्लेग्राउंड, कन्वेंस चार्जेस, सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। ये सब क्या है, फॉर पीरियोडिकल्स रहेगा, उसके साथ में पेमेंट्स होगा। ऑडिट फी पेमेंट है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पेमेंट है, म्यूनसिपल टैक्सेस पेमेंट है, चैरिटी पेमेंट है, इंश्योरेंस पेमेंट। ये सारा एग्जांपल्स हो गया पेमेंट्स का। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब 1 बाय 1 करके हम लोग 4 क्वेश्चंस रखे हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये टाइप 1 का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, टाइप 1। चलो देखते हैं क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं। देखो टाइप 1 का यहाँ पर क्वेश्चन है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, prepare receipts and payments account of Friends Club, Delhi for the year ended 31st March 2020, ठीक है।
तो सबसे पहला काम जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट का होगा, इसमें नाम लिखेंगे। फॉर्मेट है यहाँ पर देख रहे हो ना, सबसे पहले नेम लिखेंगे। नेम लिख कर नेम नहीं लिखेंगे, यहाँ हम समझाने के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो नेम क्या होगा जी, यहाँ किसका बना रहे हैं, फ्रेंड्स क्लब का ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रेंड्स क्लब। फ्रेंड्स क्लब। वेरी गुड, फ्रेंड्स हो जाएगा, क्लब हो जाएगा, और इसका एड्रेस है तो वो भी लिख दो, कहाँ का है, तो दिल्ली, तो दिल्ली लिख देना, ठीक। चलो उसके बाद लिखेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। तो ईयर दिया रहेगा क्वेश्चन में 31 मार्च 2030 नहीं 20, तो वो लिख देना है 31 मार्च। 30 नहीं है, हाँ 30 तो अभी आया ही नहीं, सही बात है, 20। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये नेम लिखना नहीं है, नेम ये नहीं कि नेम लिख के ऐसे लिखना, इसलिए वहाँ क्रॉस कर दिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है और पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 19। हम कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2020 का बना रहे हैं, और 1 अप्रैल को पैसा कितना था उसके पास कैश में, 44,000 था ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश बैलेंस, टू बैलेंस, ठीक है, टू बैलेंस बीडी, और ये कैश में है ना बाबू, तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो कैश। बैंक तो नहीं है, बैंक तो नहीं है, बैंक रहता तो बैंक लिखते, तो कैश है, कितना कैश है, 44,000। चलो हो गया ये। अब है सेकेंड, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3,76,000, किधर जाएगा, डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में, डेबिट सर। वेरी गुड, यहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे लिख देना अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, और यहाँ पर भी अमाउंट। फॉर्मेट जैसा बना रहे उसी तरीके से बनाओगे, फॉर्मेट पे मार्क्स मिलता है, नहीं तो कटेगा एग्जाम में। टू सब्सक्रिप्शंस, कितना होगा, 3,76,000। और दूसरी बात देखो, हम अमाउंट कैसे लिख रहे हैं, यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस के पास, टेंस को टेंस के पास, देख रहे हो ना, कॉमा, उसी तरीके से लिखोगे, एडिशन करने में आसानी होता है। उसके बाद क्या है, डोनेशंस कितना है, 80,000, तो डोनेशन मिला होगा, ऑब्वियसली बात है, डोनेशन कितना है, 80,000। वेरी गुड। उसके बाद आ जाओ, एंट्रेंस फीस किधर जाएगा, डेबिट साइड सर। एंट्रेंस फीस कितना चला जाएगा, तो 43,000। चलो अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल, इतना क्लब था, वो क्लब हॉल था, ठीक है, एनपीओ का नाम था ही फ्रेंड्स क्लब। तो फ्रेंड्स क्लब क्या क्या रेंट दिया था, तो रेंट से पैसा आया ना, कितना आया, 52,400, तो किधर जाएगा, किधर लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड। रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल, अमाउंट 52,500। चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब बताओ तो पेमेंट मिल जाएगा ना, यहाँ लिख दो ना, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना हो जाएगा जी, 34,400। वेरी गुड, 34,400, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, टैक्स है ना, तो टैक्स हम किसको देते हैं, दोस्त को देते हैं, क्रेडिट में होगा, गवर्नमेंट को देते हैं, वेरी गुड। तो टैक्स हमारा हो जाएगा 5,000,
5,000. 5,000. उसके बाद सैलरी एंड वेजेस किसको देते हैं? पेमेंट होगा, वेजेस को देते हैं. Wages को जो बिल्कुल। Yes. तो सैलरी ये वेजेस फ्रेंड्स क्लब दिल्ली में जो है वो दिया होगा अपने एम्प्लॉई को, तो पेमेंट्स कर रहा है वो, मतलब पैसा उसके पास से जा रहा है ना, तो बाई साइड लिख देना है, बाय सैलरीज एंड वेजेस। जितना भी टर्म है इसमें बहुत कुछ, वो सारा हम एक क्लास में क्लियर कर देंगे कि ऑनोरेरियम क्या होता है, डोनेशन क्या होता है, लीगेसीज क्या होता है, ठीक है। चलो फिर है यहाँ पे ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी कितना है? 25,000। तो ऑनोरेरियम देखो सेक्रेटरी को दिया जाता है, जिसको एक तरह से कन्वेंस हम लोग कहते हैं। कितना दिया गया है जी? 25,000. हाँ, 25,000. बाय में लिख देंगे, बाय ऑनोरेरियम, Yes, sir. बाय ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी कितना? 25,000। चलो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी देखो Sir, receipts होगा। इन्वेस्टमेंट हम लोग किए थे, इन्वेस्टमेंट का मतलब सुन लो थोड़ा सा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? जैसे बैंक में पैसा जमा कर दिया, ठीक, तो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा ना, Yes, sir. इन्वेस्टमेंट कहलाएगा ना। तो उस इन्वेस्टमेंट पे हमारा क्या मिला? ब्याज हमको रिसीव हुआ, तो किधर लिखोगे? Receipt side. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितना? 29,500. 29,500. वेरी गुड। उसके बाद आओ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? Debit. हाँ, Credit. तो अरे इसका दुकान थोड़ा है प्रिंटिंग का, जेरोक्स मशीन का दुकान थोड़ी है कि पैसा रिसीव होगा, इसको बिजनेस थोड़े ना कर रहा। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हमारा चला जाएगा पेमेंट्स में। कितना चला जाएगा? 3,500। वेरी गुड। उसके बाद पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब होता है डेली का जो खर्च होता है ना, कुछ कुछ, ठीक है, चाय पीने में, कॉफ़ी पीने में, ठीक है, और भी बहुत सारा पेन खरीदने में, पेंसिल खरीदने में। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय क्या? तो पेटी एक्सपेंसेस कितना? 9,000. वेरी गुड, 9,000 हो गया। चलो अब देखो तो इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? रिसिप्ट से कि पेमेंट से? पेमेंट से। पेमेंट, हाँ पेमेंट से समझ लो। अगर इंश्योरेंस क्लब बोलते हैं, फ्रेंड्स क्लब ने इंश्योरेंस लिया होगा तो उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है, मतलब खर्च हो रहा है, उसका पैसा जा रहा है, तो लिख देंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 3,000. 3,100. प्रीमियम हो जाएगा 3,100। चलो 3,100। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. No, sir. हम लोग का तो फॉर्मेट हो गया छोटा, तो क्या किया जाए? Yes, sir. बड़ा कर बाहर दिया जाए। चलो इतना में तो हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. ऊपर से भी थोड़ा सा हो गया है गड़बड़। चलो समझ रहे हो ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया Yes, होगा, yes, sir. उसे मैनेज करना। चलो अब देखो, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इधर का अमाउंट को जोड़ेंगे रफ में और इधर का अमाउंट को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डेबिट का टोटल, ठीक है, और टोटल लिखेंगे, नोट कर दो टोटल क्रेडिट का। चलो लिखो ना, टोटल करो डेबिट का। तो देखो टोटल करेंगे डेबिट का तो आएगा 6,25,000, ठीक है। ये डेबिट वाला टोटल करोगे ना अमाउंट का तो इतना आएगा, और क्रेडिट का टोटल करो तो क्रेडिट का टोटल करोगे तब आएगा कितना? रुको करते हैं 1 मिनट, करके रखे नहीं है पहले से, तो हम
हमारा 6,25,000 आ गया। आ जाएगा 2,95,000। देखो हम लोग रिसिप्ट कितना किए हैं, हम लोग रिसिप्ट कितना किए हैं 6,25,000 और पेमेंट्स कितना कर रहे हैं, पेमेंट्स कितना कर रहे हैं। 2,95,000 बोलो बोलो कौन ज़्यादा है, रिसिप्ट ज़्यादा है ना। मतलब मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा, हम लोग को हम लोग के पास पैसा बच गया ना, पैसा बच Yes. गया ना, Yes, ज़्यादा yes, हम लोग पैसा profit. रिसीव किए और खर्च हम लोगों ने क्या किया, कम किया। हम लोगों ने खर्च कम किया, तो यहाँ पर सबसे पहले जिधर ज़्यादा रहेगा ना, जिधर सबसे ज़्यादा रहेगा उधर का पहले टोटल कर देना, और टोटल ऐसे डबल लाइन खींचकर। तो यहाँ पर पहले टोटल लिख देंगे 6,25,000। कोई दिक्कत। और उसके बाद जिधर जिधर कम रहेगा ना उधर हमको इक्वल करना पड़ेगा ना, तो यहाँ भी लिख देना 6,25,000। ठीक है, ज़्यादा वाला अमाउंट को लिखेंगे और जो कम आए ना उससे माइनस करो, माइनस करोगे तो कितना आएगा 3,30,000। वेरी गुड, 3,30,000। मतलब इतना पैसा हम लोग के पास क्या हुआ, बच गया। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया ना, और बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर लिख देंगे 3,30,000 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बाय बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। क्लोज कर रहे बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ये क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख देना बैलेंसिंग फिगर। अगर मान लो वही इधर ज़्यादा हो जाता, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो जाता, डेबिट का कम हो जाता, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बैलेंस और ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलो कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है हम दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, घर पे प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन को। Yes, sir. क्वेश्चन को Sir. घर पे प्रैक्टिस करोगे, सभी लोग बनाओगे खुद से, ठीक है। Yes, sir. टाइम नहीं है चूंकि हम नहीं बना सकते इसीलिए यहाँ पे। अब देखो 3 नंबर, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है आओ समझते हैं, और इसको हम लोग फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स relating to silver point prepare a receipt and payment account for the year ending March 31st 15। ठीक है, 31 मार्च 2015 का दे दिया गया है। कौन सा नाम है, सिल्वर पॉइंट नाम है। ठीक, और क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस दे दिया, ठीक है, ओपनिंग कैश बैलेंस दे दिया, ओपनिंग बैंक बैलेंस दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारा आइटम इसमें दिया हुआ है। अब इसमें से तुमको छांटना पड़ेगा कि कौन रिसिप्ट है हमारा और कौन पेमेंट्स है, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी हम रखे हुए हैं, उससे समझते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले बताओ ना, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, दोनों डेबिट में जाएगा ना। चलो ना देखते हैं डेबिट में लिखे हैं कि नहीं। देखो लिखे हैं ना, बैलेंस बीडी कैश लिख दिए 1000, म्यूट करके रखो, बैंक 72,000। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान दोगे, हम वहाँ बनाए तो टू और बाई लिख कर बनाए, यहाँ पर टू और बाई लिखा हुआ है नहीं ना, तो लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, याद रखना इस बात का। चलो एक आइटम का पोस्टिंग कर दिया, दूसरा आते हैं सब्सक्रिप्शन दे दिया, कितना 500, 7600, 900, टोटल कितना 9000। किधर जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, लिख दिए, कोई दिक्कत। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट्स को हम लोग सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, रिसीप्ट
होगा कि पेमेंट्स होगा? रिसिप्ट होगा सर। देखो ना, लिख दिया ना। चलो आते हैं नेक्स्ट, एंट्रेंस फी रिसिप्ट। बताओ कितना जाएगा? होगा सर, वो भी रिसिप्ट वेरी गुड, देखो ना यहाँ लिख दिया ना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, इधर का आइटम कंप्लीट हो गया। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल्स किधर जाएगा? रिसिप्ट में जाएगा ना। वेरी गुड, देखो रिसिप्ट है हमारा, लिख दिए हम। आ जाओ, उसके बाद डोनेशन रिसिप्ट फॉर पैविलियन। ठीक है, डोनेशन रिसीव हुआ, रिसिप्ट में जाएगा ना। चलो चेक करते हैं, ये भी लिख दिए हैं, डोनेशन फॉर पैविलियन 4600। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, रेंट पेड। रेंट हम लोग पे किए ना, कितने का? 3000 रुपये का। क्या होगा? पेमेंट वेरी गुड, देखो 3000 का रेंट दिखा दिए हम। हाँ, उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए हैं, तो क्या होगा? पेमेंट होगा ना। परचेज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पेमेंट होगा, तो पेमेंट में लिख दिए, देखो ना, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट परचेज किए हैं अब, तो क्या होगा? पेमेंट होगा, देखो ना, पेमेंट में लिख दिए हैं हम। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस। कुछ भी मेंटेनेंस करवाया होगा भाई, ये तो कितना दिया है? 2000 रुपये। कहाँ जाएगा? पेमेंट्स में चला जाएगा। हाँ, उसके बाद आते हैं क्या है, सैलरी पेड 2500 पेमेंट होगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पेमेंट होगा। फर्नीचर परचेज पेमेंट होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस पेमेंट होगा। हाँ, अब क्लोजिंग कैश इन हैंड दे दिया, देखो 400। क्लोजिंग कैश इन हैंड दे दिया, कितना? 400। तो क्लोजिंग कैश इन हैंड लिख दिया ना यहाँ पे। ऐसे ही लिखना तुम लोग भी। अगर क्लोजिंग कैश इन हैंड दे दे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको अब निकालना क्या होगा? बैंक निकालना होगा। बैंक निकालना होगा। ये 400 दिया हुआ था, हम लोगों ने लिख दिया, सब लिख दिया। अब हम लोग उसी तरीके से इधर का टोटल करेंगे जी, और इधर का टोटल करेंगे, यहाँ तक का, यहीं तक का टोटल करोगे ना? यस ठीक? सर। तो टोटल करने से पता चल जाएगा कि इधर का टोटल आ गया था 25,000 रुपये, डेबिट का टोटल आ गया था 25,000 रुपया, और क्रेडिट का टोटल कितना आया होगा? 6600 माइनस करके आया होगा, यही ना होगा? 6600 माइनस करके आया होगा। तो चलो देखते हैं कितना आएगा। 25,000 माइनस 6600, तो इधर का टोटल आया होगा 18,400। ठीक, और जब हमको यहाँ पे कैश बैलेंस दे दिया था क्वेश्चन में, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक बैलेंस निकालना होगा। अब जो भी पैसा बचा वो बैंक में होगा हमारा, तो कितना आया? 6600 रुपया। बोलो ना, कोई डाउट यहाँ तक? बात समझ में आ गया? हाँ, अब देखो यहाँ पर और रिपीट कर दीजिए ना इसको। हाँ, देखो यहाँ पर पहले क्या करना बाबू कि इधर का टोटल कर लेना। ठीक, इधर का टोटल कर ली, तो इधर का टोटल यहाँ तक दे दिया था ना। क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया था, कैश उसके पास कितना था? 400 रुपये। देखा कि उसके लॉकर में पैसा था, उसके पास पैसा था इन हैंड, लेकिन बैंक का बैलेंस नहीं दिया था। तो अगर रिसीप्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, आप पेमेंट कम कर रहे हैं, तो और पैसा जो बच गया वो कहाँ होगा हमारा? तो ऑब्वियस सी बात है बैंक में होगा। तो इसलिए आप बैंक लिखे हम लोग, कितना? तो 6600 रुपये। अब यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बना लोगे तुम लोग। 2 क्वेश्चन हम दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो जरूर से जरूर बनाओगे। ठीक है, बन जाएगा। इसका आंसर भी यहाँ दिया हुआ है, देख लो, यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, यहाँ भी बैंक बैलेंस आएगा ना। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग कैश इन हैंड दे दिया है, क्योंकि क्लोजिंग कैश इन हैंड दे दिया है, इसलिए बैंक बैलेंस आएगा यहाँ भी। ठीक है, रिसिप्ट साइड आएगा ना। हाँ।